यस, नमस्कार साथियों। मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं अपेक्षा करता हूँगा कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, वर्तमान में हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने संशोधित पाठ्यक्रम, जो कोरोना महामारी के हिसाब से जो क्लासें नहीं लगी हैं, तो उन्होंने वापस संशोधित पाठ्यक्रम प्रकाशित कर दिया है। उसमें से सबसे पहले आज मैं उस विषय वस्तु पर चर्चा करूँगा जिसमें कि कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं, वो भी अपने कृषि विज्ञान विषय, जिसके कोड नंबर 84 हैं। देखिए साथियों, आज अपन देखते हैं कि जहां अपन ने पहले अपने 90+ की तैयारी के लिए कुछ प्लान अलग बनाया था, अब क्योंकि पार्ट हटा दिए गए हैं तो वापस अपन को पुनः अपनी रणनीति तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सभी की नज़र आपकी साथियों श्याम पट पर हो जानी चाहिए, क्योंकि अपने पास 3 भाग हैं। पहला भाग शस्य विज्ञान, जिसको एग्रोनॉमी कहते हैं। दूसरा भाग उद्यान विज्ञान, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तीसरा भाग पशुपालन, जिसको एनिमल हजबेंड्री कहती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखिए, सबसे पहले शस्य विज्ञान में पाठ नंबर 1, आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पहला पाठ है, उसमें से आप देखिए शस्य विज्ञान की परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र, मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता, इसको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा क्षरण एवं संरक्षण, बीज परिभाषा, बीज के प्रकार, उत्तम बीजों के गुण, बीज उत्पादन और बीज की सुषुप्तावस्था। देखिए, ये आपका पहला पार्ट है। इसको देखते हुए ये लग रहा है कि पहला पार्ट आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर भी मैंने भी आपको पूरी गंभीरता से देखा है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरी गंभीरता रखी है, फिर भी कहीं ना कहीं मानवीय भूल हो सकती है। आप भी एक बार विभाग के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है उस पर गंभीरता से नजर डालें। कहीं आपको यदि संदेह उत्पन्न हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं पूर्ण वस्तुस्थिति से वापस आपको अवगत कराऊंगा। अपना उद्देश्य है कि कोई ऐसी विषय वस्तु जो है या तो छूट न जाए, ज्यादा पढ़ लिया तो कभी नुकसान ना हो, परंतु छूट जाए, सहयोग से परीक्षा में आ जाए। अपना उद्देश्य है कि पूरी तैयारी पूरी गंभीरता से करें। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से तो आपका पहला पार्ट लगभग पूरा का पूरा हटा दिया गया। अब देखिए, शस्य विज्ञान में पार्ट नंबर 2, जहां आपकी जैविक खेती है। जैविक खेती की परिभाषा क्या है, जैविक खेती का महत्व क्या है, जैविक खेती का भविष्य क्या है, जीवाश्म खाद क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, गोबर की खाद किसे कहते हैं, कंपोस्ट किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, हरी खाद किसे कहते हैं, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, जैव उर्वरक के प्रकार क्या है, जैव उर्वरकों को प्रयोग करने की विधि क्या है, कृषि पंचांग क्या है, कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण कैसे करते हैं, टिकाऊ खेती की सामान्य जानकारी। साथियों, इससे भी प्रतीत होता है कि आपका दूसरा पार्ट भी लगभग विषय वस्तु से को हटा दिया गया आपकी पाठ्य पुस्तक से। इसका मतलब शस्य विज्ञान में आपके 2 पार्ट शुरू के हटा दिया गया। इसका मतलब तीसरे पार्ट से ही आपका स्टार्ट होगा। जो सिंचाई है, खरपतवार होगा, खरपतवार से नियंत्रण है, निश्चित वहां से प्रश्न अब मेजर बनने की पूरी संभावना है। अब अगले पार्ट कौन कौन से रहेंगे, जैसे 20 नंबर में से शस्य विज्ञान में से आएगा, 18 नंबर से हॉर्टिकल्चर से आएगा, 18 नंबर एनिमल हजबेंड्री से आएगा। तो किस प्रकार के मेजर प्रश्न बनने की संभावना है, इसकी चर्चा अपन अगले विषय वस्तु और अगले क्लास में अपन चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अपनी पूरा ध्यान यह है कि अपने कौन से पार्ट हटाए। साथियों, अब आ जाइए उद्यान विज्ञान। सेकंड आपकी इकाई है आपकी उद्यान विज्ञान, जिसमें पार्ट नंबर 7 है आपका। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कृषि विज्ञान की पुस्तक से पार्ट नंबर 7, जिसका टॉपिक है फसल उत्पादन का महत्व, उसकी वर्तमान में स्थिति एवं भविष्य क्या है, और पादप प्रवर्धन वाले जो विषय वस्तु है, इसको भी आपको हटा दिया गया है। अर्थात उद्यान विज्ञान से केवल एक पार्ट आपको हटाया गया है, जो पार्ट नंबर 7 है। अब देखिए साहब, अगला आपका तीसरी इकाई आती है आपकी पशुपालन, एनिमल हजबेंड्री। इसमें से पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर 12 है पशुपालन एवं दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व क्या है, गौ उत्पाद, जिसको अपन पंचगव्य के नाम से जानते हैं, जिसमें दूध भी आता है, दही भी आता है, घी आता है, गोमूत्र आता है और गोबर आता है, उसको भी हटा दिया। इनका पंचगव्य के महत्व को भी हटा दिया। और इसके बाद एनिमल हजबेंड्री के ही इकाई नंबर 3 में पार्ट नंबर 13 पशु नस्लें, जिसमें से नंबर 1 है बकरी। बकरी की नस्ल है जमुनापारी, बारबरी,
स्टोगनबर्ग और सिरोही को आपकी पाठ्य पुस्तक से हटा लिया है, अर्थात बकरी की सारी नस्लें हटा दी गई। तो दूसरा क्या हटाया? ऊंट, बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, मेवाड़ी ऊंट एवं ऊंट का प्रबंध। इससे आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या रह गया साहब? आपकी पाठ्य पुस्तक में गायों की सारी नस्लें रह गई, भैंसों की सारी नस्लें रह गई, भेड़ों की सारी नस्लें रह गई। तो प्रश्न अब मेजर वहां से बनेगा 4 नंबर का। अब कौन सा बनेगा, इसकी चर्चा अपन अगली विषय वस्तु के साथ करेंगे साथियों। एक बार आप सारे, यदि आप चाहो तो एक बार सारी की इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल में सेव कर लो, या आपके पास जैसे जैसे समय मिले तो पेंसिल से नोट कर लो। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के ऊपर भी पेंसिल से लिख लीजिए। क्योंकि वे मित्रों, बच्चों, प्यारे बच्चों, क्योंकि कहीं पाठों में तो ऐसा भी है कि एक पाठ में यदि माना कि 10 विषय बिंदु है, उसमें से 6 को तो हटा दिया, 4 को रख लिया, तो पता कहीं पर पूरा पाठ भी नहीं हटाया। तो आपको पेंसिल लेकर के उस पार्ट वाइज उस पर लिखना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में है, एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में है राइट का चिन्ह लगाओ, एग्जाम में है, यदि नहीं है तो क्रॉस लगा कर नहीं है, पर पेंसिल से लिखना। पेन से क्या कि पाठ्यपुस्तक खराब मत करना, और क्योंकि पूरी गंभीरता से रखेंगे, क्योंकि आप आलस नहीं करेंगे। यदि अपन सोचो या कौन पूरी किताब में अपन तो हाँ ना लिखें, तो वायदेव सहयोग से ऐसा इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है जहां अपन हाँ नहीं लिखे और वो शायद अपन पढ़ने से चूक जाए और अपनी परीक्षा में आ जाए, तो फिर क्या है कि फिर अंकों का दिक्कत हो जाएगा। 90+ रखना है तो अपन को आलस छोड़ना पड़ेगा, पूरी गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं पुनः आपसे अवगत करवाना चाहता हूं साथियों, मैंने पूरी गंभीरता से अध्ययन करके इस श्यामपट पर लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया, फिर भी मैं आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूं कि आप भी एक बार गंभीरता से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ उसको गंभीरता से रखें, इससे टेली करें। गलती नहीं है, परंतु फिर भी मानवीय भूल हो सकती है। मानवीय भूल, यदि जैसे ही आपको कोई संदेह उत्पन्न हो तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट करना, जिसके कारण मैं वापस टेली करके उस पर पूरा प्रकाश डाल करके दूध का दूध और पानी का पानी करके करेंगे। परंतु अपना कार्य यही है कि 90+ के लिए पुनः योजनाएं बनानी पड़ेगी कि अब अपन को महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से 40 निकाल लें। पहली पूरी पाठ्य पुस्तक से 50 से 60 थे, अब 50 से 60 प्रश्न इनमें से निकालने पड़ेंगे। तब तक आप एक बार दीजिए, अगली क्लास में मैं उस पर चर्चा करूंगा कि कौन कौन से पाठ रखे गए हैं। इकाई 1 में जो सृष्टि विज्ञान है उसमें से 20 अंक का आएगा, तो मेजर कहाँ से आने की संभावना है। इकाई नंबर 2 जो हॉर्टिकल्चर है उसमें से 18 नंबर के प्रश्न आएंगे बोर्ड में, वो कहाँ से आने की संभावनाएं रहेगी। इकाई नंबर 3 में है पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री, वहां से 18 नंबर के आएंगे। तो कौन कौन से प्रश्न अब अपने संभावित बन सकते हैं उस पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी तब तक आप इस पर मनन कीजिए, तैयारी करते रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।